Students, the question is from a point Q, length of tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक सर्किल बनाना है और एक पॉइंट Q चूज करना है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। तो पॉइंट Q फ्रॉम अ पॉइंट Q, कोई पॉइंट रहा होगा कहीं पर, मान लो ये है, और इसकी आपकी जो टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। कोई नाम इसे दे दीजिए, ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, तो सर्किल का सेंटर अगर हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट Q है इसकी जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, राइट, समझ रहे। और आपको निकालनी है रेडियस ऑफ द सर्किल, ये फिगर आपका बनेगा। तो आप देखिए इसमें क्या है, क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये टेंजेंट हो गई सर्किल की रेडियस से परपेंडिकुलर, तो अब बन गया ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम अलग से फिगर आपको बना दें, तो ये पॉइंट Q, ये T और ये A O है, ये आपकी रही रेडियस, ये रही 25 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई कर देना, r स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये होता है 625 का स्क्वायर। रेडियस r स्क्वायर, अब ये 576 है, ये आप राइट साइड में भेज दीजिए। तो 625 माइनस 576, r स्क्वायर इसकी वैल्यू देखिए क्या होगा, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, तो r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √49 और ये हो गई 7 सेंटीमीटर। है सिंपल सवाल। तो अब ये क्या है, ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल है, सबसे सिंपल सवाल है, राइट। अब इसी से मिलता जुलता हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए ये सर्किल चैप्टर से, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक सर्किल है आपका, राइट। अब इस सर्किल में ये आपकी यहां दो पॉइंट्स हैं, ये P और Q, और इन P और Q पर एक आउटसाइड पॉइंट है T, वहां से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है। ये जो एंगल है वो 110 डिग्री है। आपकी रिक्वायरमेंट है एंगल PTQ, हम ये एंगल निकालना चाहते हैं पर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सिंपल है, एंगल जो P है वो 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से ये एंगल Q जो है ये भी क्या हो जाएगा, एंगल Q भी 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों, इसका रीजन लिख सकते हो, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at the point of contact, जहां पर सर्किल को टेंजेंट मिल रही है उस पॉइंट पर रेडियस के साथ टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये देखिए ये 90 डिग्री बना लिया, ये भी 90। तो वैसे तो आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज कर सकती हो, बेस वही है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका, इन क्वाड्रिलेटरल PO, दिस इज PO एंड QT। तो सारे एंगल का सम आपके पास कितना होना चाहिए, 360, ये 90 और फिर ये भी 90, और एंगल PTQ जो आपको पता करना है ये 360 हो गया। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, ये आपका
180 हो गया, 180 और 110 दोनों जोड़ लीजिए, तो ये हो गया आपका 290, तो ये 290 हो गया, और प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360, एंगल पी टी क्यू ये हो गया 360 माइनस 290, ये 70 डिग्री हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। वैसे 10th स्टैंडर्ड में आपके क्लास में आप डायरेक्टली भी लिख सकती हो कि ये एंगल 90 है, इसलिए ये अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम क्या होता है 180, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम 90 डिग्री। ठीक है, समझ गई? नहीं तो फिर से बता दें। अब देखिए इसमें क्या है, तीसरा सवाल, ये सब हम करा दे रहे हैं एक एक टाइम। क्वेश्चन है a tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। तो इसी का रेप्लिका देखो, इसी का अपोजिट पार्ट है, ये उठाओ जरा। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O, तो देखो ये रहा आपका सर्किल, ठीक है, और PA PB दो टेंजेंट है, ये रही एक टेंजेंट, और ये एक आपने इधर से टेंजेंट बना ली, ये पी ए और पी बी, ये दो टेंजेंट हो गई, और विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, तो यहां से इसको आपने मिला दिया, तो सेम प्रॉपर्टी, ये देखिए ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो ये दोनों टेंजेंट है और ये एक दूसरे से 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। एंगल आपको रिक्वायर्ड है, देन एंगल पी ओ ए, तो पी ए आधा हो जाएगा। देखिए ये एंगल आपको निकालना है पी ओ ए, बताएंगे आप पर ही कैसे। देखिए इसमें दो तरीके हैं, ये जो ओपी है ये इसको बाइसेक्ट भी करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां लिख लेंगे एंगल ओ पी ए, ये हो जाएगा 1, इसका 80 डिग्री का आधा मतलब 40 डिग्री। ये एंगल जो है इतना, ये जो है मैं बार बार कह रहा हूं, ये 40 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 इधर हो जाएगा, 40 इधर हो जाएगा, 80 है ना, आधा आधा हो जाएगा। अब ये वाला एंगल जो हमारा क्या है, ये 90 हो गया, टेंजेंट है, हो गया कि नहीं हो गया 90। अब बचा ये एंगल आपसे पूछा गया है, तो इन ट्रायंगल पी ओ ए, ये एंगल पी ओ ए प्लस आपका 90 और प्लस एंगल 40, ये मिला के हो गया 180, को इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल पी ओ ए 90 और 40 हो गया 130, और 180 130 उधर ले जाओ, इज इक्वल टू 180 माइनस 130 हो गया, तो आपका 50 डिग्री आ गया। सिंपल सवाल, ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब अगला सवाल है प्रूविंग का, इसको लो कॉपी कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है इसमें हमें आपको, तो हटा दें क्वेश्चन, हम लोगों को प्रूव करना है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। कितना सिंपल सवाल है। क्वेश्चन है वी वांट टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव द टेंजेंट drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपने एक सर्किल बनाना है,
सर्किल की कोई भी एक डायमीटर ले लीजिए और यहां से इसमें टेंजेंट आप बना दीजिए। ये ए है और बी लिख दीजिए, ये सी डी लिख दीजिए, ये सी है, ये डी है और ये आपकी डायमीटर है, राइट। अब देखिए गिवन, गिवन क्या है इसमें, देखिए थ्योरम लिखने का तरीका क्या होता है। गिवन क्या है कि BOC इज डायामीटर, डायामीटर, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, AB एंड CD आर टेंजेंट, ये दो चीजें गिवन है, ठीक है। और मैथमेटिकली अगर आप देखें, ये तो हो गया टेक्स्ट। मैथमेटिकली टेंजेंट का मतलब क्या है, आपके दिमाग में आ गया कि टेंजेंट होने का मतलब क्या है, एंगल OBA ये 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल OCD ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि OB रेडियस है और ये टेंजेंट है। क्यों, क्योंकि रेडियस जो होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट at the point of contact, at the point of contact। तो जब ये 90 हो गया, देखिए ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, दो 90 मिल गए। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि AB पैरेलल CD। अब यहां पे जो एंगल बन रहे हैं क्या है, दोनों को इंटीरियर बन रहा है, ये और ये क्या है, को इंटीरियर है। ये आपकी स्ट्रक्चर है ना, इसमें ये को इंटीरियर है कि नहीं। अब यहां पे आप लिख दीजिए एंगल OBA प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 90 प्लस 90, इनका मतलब 180, और 180 का मतलब क्या हो गया, ये पैरेलल हो गई। को इंटीरियर के साथ 180 होता है तो फिर लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो यहां लिख दीजिए सिंस सम ऑफ को इंटीरियर is 180 degree, therefore AB parallel CD या BA parallel CD, आपकी मर्जी, राइट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या है, देखिए AB और CD टेंजेंट है, टेंजेंट होने की वजह से ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90 है। फिर आपने देखा ये कोई इंटीरियर लग रहा है, अब कोई इंटीरियर का सम हो गया 180 हो गया तो ये पेयर पैरेलल हो गया। इतनी सी बात है। थैंक यू।